डैमेज गाइस, डैमेज भाई। डिफरेंशियल पे देखो यार। और भाई ये तो बहुत मेजर इशू है भाई। जो जिमनी का डिफरेंशियल शाफ्ट है भाई, वो चेसी से टच हो रहा है भाई, और मारुति के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। स्नॉर्कल का नुकसान भाई, स्नॉर्कल पूरा पट गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो फाइनली ले का जो ट्रिप है वो एकदम सक्सेसफुल गया, बहुत ही मज़े आए। और जो सीरीज़ है वो चल रही है, तो पहला व्लॉग आ चुका है, तो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि लिंक नीचे ही है। एंड गाइज आज हम वापस आए और हमारी गाड़ी जो है वो अपनी 20,000 किलोमीटर क्रॉस कर गई थी ऑन द वे। तो अब हमारी मेजर सर्विस जिम्नी ऑन स्टेरॉइड की होनी है। तो आज मैं जा रहा हूँ एजेंसी। तो चलो जल्दी से एजेंसी चलते हैं और आज इस बेबी बीस्ट की सर्विस कराते हैं और देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। पूरी सस्पेंशन चेक कराएंगे और सर्विस तो करनी ही है। तो चलो लेट्स गो। पूरी वॉशिंग मैंने पहले ही करवा ली थी। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द ओडोमीटर रेटिंग 21,250। तो ये मेरी गाड़ी चल चुकी है। तो आज जाके होएगी इसकी सर्विस। अभी थोड़ी सी गाड़ी गर्म हो रही है। तो एजेंसी पहुंचते ही भाई ये प्रोफेशनल सा बंदा एक आया, वो मेरी चेसी को स्कैन वैन किया। तो भाई बड़ा अच्छा सा काम चल रहा था यहाँ पे, बढ़िया लग रहा था। तो भाई ने चेसी के फोटोज़ लिए, सब कुछ एकदम ऑनलाइन चल रहा है, कोई ऐसा हाथ वाला मैनुअल काम नहीं था यहाँ पे। उसके बाद भाई ने अंदर के ओडोमीटर रेटिंग वगैरह दी, और उसके बाद मुझे बताया कि मेरी गाड़ी में सर्विस में क्या क्या डिटेल में होना है, इंजन ऑयल एक्सेट्रा सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन की। तो भाई मैं एक्सप्लेन करके बाहर आया ही था, तो मुझे दिख गई है बहुत प्यारी सी जिम्नी वहाँ पे खड़ी हुई। बेसिकली मतलब काफ़ी सिंपल थी, बट इसमें एक काफ़ी ही सुंदर और अच्छी चीज़ हो रखी थी कि इसमें जो टायर लगे थे वो लगे थे एम्प्टी टायर। बेसिकली ऑल टेरन है, BF गुडरिच के, बट इसको एम्प्टी टायर नहीं बोलेंगे। क्या सुंदर और क्या ही मतलब वाओ यार, जस्ट लविंग इट। मतलब मुझे पसंद आ गए देखते कि भाई कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपनी जिम्नी में अब जो योकोहामा ज्वेलैंडर है उनको रिप्लेस करूँगा। क्या देखो क्या ही सुंदर लग रही है भाई। तो अब एम्प्टी टायर डालने बनते हैं इस गाड़ी में। तो ये देखो यार, आयरन मैन ने तो भाई मचा रखा है ढंग से, क्या लिफ्ट कर दिया और स्टांस ही चेंज कर दिया इस गाड़ी का। तो भाई आयरन मैन के लिए एक लाइक बनता है, तो सब्सक्राइब भी साथ साथ कर ही दो। उसके बाद भाई ने हुड खोला और भाई परेशान था क्योंकि मेरी गाड़ी में इंस्टॉल था BMC एयर इनटेक। तो भाई पूरा सिस्टम चेंज था। तो भाई देख रहा था कि क्या सिस्टम है ये। और ये देखो यार 2 इंच आयरन मैन लिफ्ट किट, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है देख के। उसके बाद डैमेज देखो गाइस, ये है डैमेज। तो भाई डिफरेंशियल पे बजे हुए हैं तगड़े घस्से, जंग वंग दिख रहा है आपको। तो भाई उसके बाद गाइस हमारी ब्रेक्स खोली, क्योंकि ब्रेक्स में काफ़ी इशू आ रहे थे जिम्नी में। तो उसके बाद जो ब्रेक लेदर थे पिछले, उनको आराम से क्लीन व्लीन करके घिस घुस के बढ़िया से सेट कर दिया। मतलब मुझे बढ़िया लगे, और हैंड ब्रेक भी मेरी एकदम टाइट होगी जो लूज़ हो गई थी। उसके बाद भाई अगले जो डिस्पैड थे वो खोले, और उसमें पता लगा कि हमारे जो डिस्पैड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें डिस्पैड चेंज कराने थे। टाइम बीइंग हमारी गाड़ी से जो था इंजन ऑयल निकाला, जो पुराने वाला था। तो इंजन ऑयल निकालने के बाद साथ साथ ही मेरे जो नए डिस्पैड्स थे वो ले आए। तो नए डिस्पैड्स और पुराने डिस्पैड में एग्जैक्टली गाइस ये देखो ये डिफरेंस है। तो डिस्पैड चेंज होने बहुत ज़रूरी है। और भाई साथ साथ देखो नया ये ऑयल फिल्टर लग चुका है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो भाई जो डिस्पैड का था प्राइस था, वो घस्सा तो हमें लगना ही था एक्स्ट्रा। तो ये 3400 रुपीज़ के एग्जैक्ट डिस्पैड का प्राइस था। तो भाई साथ साथ ही डिस्पैड के साथ साथ हमारे जो रेयर डिस्क क्या कहते हैं उसे, वो थे वो कर दिए। बाकी भाई ये जो खतरनाक चीज़ थी वो ये थी AC का फ़िल्टर। भाई कैबिन फ़िल्टर की हालत देखो भाई, गंद। तो उसके बाद गाड़ी में इन्होंने मस्त क्लीनिंग, लुब्रिकेशन और सारी फिटिंग विटिंग करने के बाद मस्त सब कुछ एकदम एक एक चीज़ जो मूव करती है उसको एकदम साफ़ किया। तो भाई उसके साथ साथ मैंने अपने बुशेज़ में, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मेरे जितने भी शॉकर, सस्पेंशन, ऊपर नीचे आगे नीचे जितने भी बुशेज़ हैं, सब पे हमने WD-40 बजवाया, ताकि लुब्रिकेशन उनकी हो जाए, रबड़ की थोड़ी क्वालिटी मतलब बेसिकली लाइफ बढ़ जाए। तो ये देखो सारे एंगल्स पे। और ये देखो भाई ये बेंड हो गई है मेरी चेसी, तो इसके पे प्रोटेक्टर्स लगाने पड़ेंगे मुझे पूरी अंडर बॉडी। बट भाई सबसे ख़तरनाक चीज़ जो मुझे दिखी, जो प्रॉब्लम थी, जो जिम्नी सॉल्व नहीं कर पाया, मारुति सॉल्व नहीं कर पाया, वो ये थी कि जो ये शाफ्ट है, जो देख रहे हो अब, ये आर्म्स तो बेंड हो गया, इसके प्रोटेक्टर मैंने मंगा दिए हैं। तो ये सारे लिंक रॉड और ये सब चीज़ों के मैंने बुशेज़ पे एक जगह स्पेसिफिकली क्लीनर और WD लुब्रिकेंट बजवाया है। ये देख रहे हो, ये सब मस्त है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये आप भी करवाओ हर गाड़ी में, आपके पास कोई भी गाड़ी हो। तो मैं जिम्नी में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑफ रोड व्हीकल है। बट भाई ये था सबसे ख़तरनाक चीज़। आप मेरी ड्राइव शाफ्ट देख रहे हो, ये शाफ्ट पे ये रबिंग का निशान है। तो ये रहा हमारा डिफरेंशियल पिछला, और ये आगे। तो भाई देखो ये दिख रहा है आपको रबिंग के निशान। ये तो चलो ठीक है, कुछ बजा है, पत्थर वत्थर बजे और एक घुमा है। बट भाई स्पेसिफिकली एक चीज़ जो पिछले वाले साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोटी सी, भाई ये कंसर्न इसलिए थी क्योंकि ये देखो ऊपर अब चेसी पे टच हो रही है, और मारुति का इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक। तो भाई आप बताओ कमेंट सेक्शन में, सही है गलत, आपकी गाड़ी में ऐसा हो रहा है नहीं। उसके बाद लास्ट पार्ट वाज अलाइनमेंट। तो भाई अलाइनमेंट के लिए गाड़ी इन्होंने बढ़िया मस्त लगाई। उसके बाद इसको उठाया ऊपर, हवा में इसकी अलाइनमेंट की, तो जो कि बहुत बढ़िया हो गया।
तो भाई गाड़ी तैयार व्यार करके हम मस्त एजेंसी से निकले, तो बाहर दूसरी जिम्नी जो जिसमें BF गुडेज लगा था वो आने को तैयार थी। तो भाई ये हमारा एग्जैक्ट बिल बना, जिसमें मेरे कुछ पुराने पॉइंट्स थे वो हमने रिडीम करवाए। तो मेरा कुल मिला के टोटल बिल जो बना वो बना 2800। तो 1900 मेरे पुराने पॉइंट्स थे वो रिडीम हो गए, इसमें वो लेस हो गए। तो भाई इतना कुछ था। पॉज करके देख लो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, कौन सी चीज़ कितने की है, और अगर कुछ स्पेसिफिकली पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा हिसाब किताब था भाई पूरा। तो चलो अब सर्विस हो गई है, बट एक पंगा पड़ गया हमारा कि एक रास्ते में ये स्नॉर्कल पट दिया था किसी ने। तो अब वो हैप्पी भाई के पास हम वापस आ गए। तो हैप्पी भाई इसको चिपकाएंगे ढंग से। हैप्पी भाई चिपकाओगे ना इस बार? ठीक है। तो भाई हुआ क्या था, एक आंटी फ़ोटो खिंचाने चढ़ी भाई ऐसे, और वो गाड़ी पे चढ़ने लगी, उन्होंने ऐसे खींचा और पड़ा हाथ में आ गया स्नॉर्कल। तो भाई हैप्पी भाई ये हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऑन वीडियो कि एग्जैक्टली ये हुआ रास्ते में इसके साथ ले में। तो भाई इसीलिए जिमनी में कुछ भी अगर आपको लगाना है, स्पॉइलर या स्नॉर्कल, तो भाई सिर्फ और सिर्फ, जैसे डबल टेप दिख रही है आपको, डबल टेप का कभी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से फिल करें। तो भाई ये मेरे साथ लफड़ा हो गया था ले की ट्रिप में कि ये टूट गया था, तो एक बहुत ज़्यादा रेटलिंग नॉइज़ कर रहा है, खटर खटर। इसको पूरा खोल के नए सिरे से सारा कुछ रिमूव करके इसको पेस्टिंग करनी पड़ेगी सिलिकॉन के साथ। तो गाइस मिलते हैं जल्दी से अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बाय बाय।